हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज की इस क्लास में जानने वाले हैं कि कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही एक अहम रोल निभाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको आगे चल के अगले क्लास में ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है। हम लोग आगे चलेंगे, हायर एजुकेशन लेने चलेंगे, तो इस पे हम लोग को एक अलग ही बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग साइंस ले रहे हैं तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इस पे एक अलग ही बुक आता है। ये अलग टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है ना कि पूछो मत। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो इसको आप लेकर चलो। ये मत समझना कि हाँ कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो मैं सबसे पहले आप सबको एक सबसे ज्यादा जरूरी बात बता दूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे आ गए हैं तो आप आज से ही साइंस को रटना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं साइंस को रटवाता नहीं हूं, साइंस को फील कराता हूं, जादू दिखाता हूं। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री का मतलब ही होता है जादू। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जादू, जिसे हम लोग रटते नहीं है। देखो जादू को कोई बोले कि हाँ रट डालो तो रट सकता है कोई? कोई नहीं रट सकता है भाई। देखो कोई भी चीज हो उसको समझोगे तो पूरे जीवन भर याद रहेगा, लेकिन रटोगे तो आज रटोगे 10 दिन बाद भूल जाओगे। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में बस मेरे साथ आप अंत तक बने रहो, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को समझ में आए और अच्छा लगेगा तो एक लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह ट्रिपल और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत मुख्यतः कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत यानी कार्बनिक रसायन में हम लोग मुख्य रूप से कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, देखिए अब क्या है कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब भी कार्बन है, लेकिन इनका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं करते हैं, कार्बनिक रसायन में नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज जो है इसका अब हुआ कि सर इसका रसायन हम लोग अध्ययन कहां करते हैं? ये जितने भी हैं इन सभी का अध्ययन हम लोग कहां करते हैं? तो देखिए कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड का अध्ययन हम लोग अकार्बनिक रसायन में करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, इसी का एक बड़ा भाई है। ठीक है, केमिस्ट्री के 8 प्रकार होते हैं, 8 शाखाएं होती हैं, जिसमें से पहला है हमारा अकार्बनिक रसायन। अगर आप लोगों ने अकार्बनिक रसायन के बारे में नहीं जानते हैं, उसका क्लास नहीं देखा है, तो इस क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही अच्छे से मैं समझाया हूं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही डिटेल्स में, पूरा फुल डिटेल्स में। ठीक है, अब देखिए रही बात कि सर इसमें तो आपने बता दिया कि ये जो है इस सब को छोड़कर बाकी जितने भी कार्बन होते हैं और यौगिक होते हैं उनका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर, लेकिन एक बात बताइए कि इसके अंतर्गत और भी कुछ होंगे ना, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं कि हाँ कार्बन के अलावा और भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते तो बहुत अच्छा समझ में आ जाता कि नहीं आ जाता? तो देखिए यहाँ पे हमारे जितने भी हैं कार्बन तो है ही, कार्बन का भी अध्ययन इसी में करते हैं, हाइड्रोजन का भी अध्ययन इसी में करते हैं, और नाइट्रोजन का भी अध्ययन हम लोग इसी में करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी अध्ययन हम लोग इसी में करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे हमारे तत्व हैं जिनके मैं यहां पे लिख देता हूं आदि,
ऐसी बहुत सारी तत्व हैं जिनका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आप लोगों ने ये सोचा होगा, ठीक है, ये जो है ये सब, ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये होता क्या है सर? ये तो कुछ अजीब सा ही नाम लग रहा है। ठीक है, हम लोग पहली बार सुन रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज को अगर हम लोग अपने रियल लाइफ में समझ लेते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, उसको हम कभी भूलते ही नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एक कार्बोनेट है। कार्बोनेट क्या होता है? तो देखिए आप लोगों ने बहुत बार घरों में क्या देखा होगा, पुट्टी करते हुए। ठीक है, जब घर बनता है तो व्हाइट पुट्टी होता है ना, वो किससे होता है? व्हाइट चूना से होता है। ठीक है, क्या? व्हाइट चूना से होता है, और उसी चूना पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। देखिए बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई शादी होती या फिर कोई भी फंक्शन पड़ता है तो मिठाई बनता है। मिठाई बनता है कि नहीं बनता है? तो उसमें हम लोग खाने वाला सोडा लाकर डाल देते हैं, तो वो जो खाने वाला सोडा है वही हमारा बाइकार्बोनेट कहलाता है, रासायनिक नाम है उसका। ठीक है, उसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो है जो फैक्ट्रियों के, कल कारखानों के से धुआं जो निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और ये बहुत ही विषैला होता है, इसीलिए हम लोग इसका अध्ययन विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री में करते हैं, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, ये क्या है? हमारा CO2 है, जिसको सांस के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, क्या? सांस के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड ये एक बहुत ही विषैला और विषणात्मक होता है। ठीक है, ये जो होता है ये जहर की तरह होता है। ठीक है, इसीलिए इससे बचकर रहा जाता है। और यहां तक तो हो ही गया, आपको ये सब समझ में आ गया कि देखिए मैं फिर से एक बार और समझा देता हूं कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन, लेकिन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड को छोड़कर कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कि कार्बन के अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों के अध्ययन किया जाता है। किसको किसको छोड़कर? तक कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड को छोड़कर। ठीक है, और कौन कौन से हैं जिसको इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो आप लोगों ने सब देख लिया है। ठीक है, अब चलिए आप लोग इसका जल्दी से फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं ले लिया होगा। ठीक है, और अब बताइए कि आज ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर देखिए कमेंट में जरूर से बताकर जाना है। ठीक है, अगर आ गया है तो एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली और कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।